हाय गाइज, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ मैथमेटिक्स और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दरअसल बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर वन वे स्लैब। और उसमें हम डेटा अपने हिसाब से ले लेंगे और उसके बाद उसमें देखते हैं कि कितना स्टील हम उसके अंदर खास तौर पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम FE 415 ग्रेड की स्टील ले लेते हैं। और चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम वन वे स्लैब की जो है बार बेंडिंग शेड्यूल जनरेट करते हैं। दरअसल वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, तो वन वे स्लैब में हम कहते क्या है कि किसी भी स्लैब की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं दिस द वन वे स्लैब। और अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 या 2 से कम है तो हम उसको कहते हैं दिस द टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब के बारे में जैसे ही मैंने बताया आपको कि अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से ज़्यादा है तो वन वे स्लैब कहलाती है, और L/B यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 या 2 से कम है तो हमारी टू वे स्लैब कहलाती है। ठीक है, टू वे स्लैब का मतलब क्या है कि जो बेंडिंग है उसकी वो दोनों डायरेक्शन में है, यानी लंबाई की दिशा में भी और चौड़ाई की दिशा में भी। जबकि जो वन वे स्लैब है, ठीक है, वो हमेशा चौड़ाई के जो पैरेलल है वहाँ पर वो सिंक करती है, उसकी बेंड होती है, यानी वन एक ही दिशा में उसकी बेंडिंग होती है, जबकि टू वे स्लैब की बेंडिंग हमारी दोनों दिशाओं में होती है। जो वन वे स्लैब है उसमें मेन रेनफोर्समेंट हम जो स्लैब की चौड़ाई है उसके पैरेलल डालते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उस स्लैब की लंबाई के पैरेलल डालते हैं, और जो आपका मेन जो रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल देते हैं। और अल्टरनेट बार को हम जो मेन बार है उसको हम बेंट अप कर देते हैं ताकि जो स्लैब के अंदर शेयर जनरेट हो रहा है वो उससे बैलेंस हो जाए। टू वे स्लैब के अंदर हम करते क्या है कि मेन रेनफोर्समेंट में दोनों ही दिशाओं में होता है, लंबाई की दिशा में भी और चौड़ाई की दिशा में भी, और दोनों तरफ बार्स हमारी अल्टरनेट बेंट अप होती है। स्लैब के केस में हम क्या करते क्या है कि टेम्परेचर बार जरूर डालते हैं, क्योंकि जब भी हमारी स्लैब एक्सपोज पोजीशन में होती है तो सन रेज के कारण उसके अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो उसके कारण जो डेवलप होने वाला जो स्लैब की सरफेस पे जो स्ट्रेस है वो खास तौर से जो टेम्परेचर बार हम प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा बियर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पस क्या है, टू ड्रॉ ए बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर ए वन वे स्लैब। तो चलिए मैं उसी पर आता हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं आपको आसानी से समझाता हूँ किससे बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर वन वे स्लैब हम जनरेट करते हैं या कैसे हम उसको बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर चलते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, दिस इज़ बार BENDING बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर वन वे स्लैब। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है फिलहाल ये वन वे स्लैब का लिया है, और इसमें जो हमने लिया वो FE 415 ग्रेड की हमने खास तौर से स्टील ली, और डाटा हम इसमें अपने हिसाब से मान लेंगे, जो भी हमें सूटेबल लगेंगे यहाँ पर उनको हम मान लेंगे। और मेन चीज़ है कि किस तरह से हम बार बेंडिंग शेड्यूल को ड्रॉ करें। तो मैं ये चाहूँगा कि इतने पोर्शन में हम स्लैब का कोई डायग्राम बना दें और उसके बाद उधर हम जो है इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल जनरेट करें। तो चलिएगा, हम स्लैब का साइज़ 3 मीटर बाई 6.5 मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो एंड कवर हैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कि एंड कवर वो हमने मान लिया, सपोज करें 20 mm, और इसमें टॉप और बॉटम का इफ़ेक्टिव कवर जो है वो से यहाँ पर हमने एंड कवर हमने जो क्लियर माना है, दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो टॉप बॉटम का इफ़ेक्टिव कवर है वो हमने सपोज करें इट हैज़ टेकन 20 mm, यहाँ पर क्लियर है एंड पर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इफ़ेक्टिव है टॉप और बॉटम पे। और चलिएगा, कुछ भी हम मान के चलते हैं कि हमने सपोज करें कि 16 mm फाई, इसमें हमने मेन बार, और इसमें जो स्पेसिंग दिया है एट द रेट, सपोज करें ये हमने दिया है मेन बार का 200, हम मान लेते हैं इसको 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और इसी में हमने कर दिया है ऑल्टरनेट बार बेंट अप, अल्टरनेट बार बेंट अप। ठीक है, स्लैब की गहराई जो है D वो हमने सपोज करें 150 mm हमने मान ली है, दैट इज़ द ग्रॉस, यानी टोटल जो स्लैब की गहराई है हमारी कितनी है 150 mm। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमने मान लिया सपोज करें 10 mm फाई, 10 mm फाई DIS TRI
डिस्ट्रीब्यूशन बार, और इसको जो हमने किया है इट इज़ एट द रेट सपोज करें 100 mm सेंटर टू सेंटर हमने मान लिया है। और ये डाटा हमारे कहाँ से आएगा, दरअसल कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं तो RCC का डिज़ाइन करते हैं जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो उसमें डाटा हमारे मिल जाते हैं। तो सपोज करें डाटा हमारे पास आ गए हैं मान लीजिएगा, और इसमें हमने क्या किया फिर 10 mm फाई और 3 नंबर्स आइदर साइड, EITHER आइदर साइड, ये हमने क्या दिया टेम्परेचर बार दी हैं। क्या है, टेम्परेचर बार। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डाटा हैं, और भी जो डाटा हमारे आगे होंगे उनको हम मान लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर मैं एक स्लैब की छोटी सी फिगर बना दूँ कि स्लैब की फिगर किस तरह से है। यहाँ पर ये मैंने ये फिगर बना दी है, देखो इस तरह से। ये स्लैब है, और इस स्लैब में ये हमारा FE 415 ये ग्रेड की स्टील है। इस तरह से हमने इसके अंदर डाली है इस तरह से। इसमें चूँकि अल्टरनेट बार हमारी बेंट अप है, तो बेंट अप बार हमारी इस तरह से आ रही है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और बीच में हमने ये एक्सपेंशन ये बार डाल दी है, क्योंकि 3 मीटर जो हम स्केल पर अगर वैसे बनाना चाहें तो काफ़ी वाइड बनेगी, लेकिन हमने इसको इस तरह से ये एक्सपेंशन लाइन बीच में डाल दी है ताकि ये स्लैब जो है थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो जाए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हमने दिया है टेम्परेचर बार 3 नंबर्स आइदर साइड 10 mm, तो 1 2 3। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये क्या है, ये हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं जो हमने इस तरह से यहाँ पर दिखाई हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो ये गहराई है D, ये हमारी कितनी है, ये हमारी 150 mm, सारी डायमेंशन हमारी mm में है, तो ये हमारी 150 mm। ठीक है, और जो हमने इसमें दिया है कि टॉप और बॉटम का इफेक्टिव कवर कितना है 20 mm, तो यहाँ पर ये गहराई कितनी हो गई, यहाँ पर ये 150 mm है, तो इसमें 20 mm नीचे से कम कर लें तो इट इज़ 130 mm। ठीक है, और ये जो बीच का लेकर चलें तो इसमें 20 mm और कम हो जाएगा, इट इज़ 110 mm। कितना हो गया हमारा 110 mm हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा 110 mm। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्लैब है इस तरह से है। ये स्लैब अगर देखें तो ये स्लैब हमारी इस तरह से है। ये स्लैब मैंने इस तरह से बना दी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लंबाई है ये 3 मीटर और 6.5, ये कितनी है हमारी 6.5 मीटर इस तरह से है। और यहाँ पर ये हमारा कितना है 3.00 मीटर, ये भी जो हमने शो किया है चौड़ाई की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारी टोटल स्लैब है, और इसमें ये वॉल है ये हमारी यहाँ पर है इस तरह से, ये वॉल है हमारी इस तरह से। ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये स्लैब हमारी किस तरह से रखी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारी वॉल की थिकनेस से इट इज़ 300 mm हम मान सकते हैं। तो ये कितनी है हमारी 300 mm, ये हमारी थिक वॉल है, THICK थिक वॉल। तो वन वे स्लैब ये क्यों है, ये वन वे स्लैब इसलिए है क्योंकि ये हमारा कितना है 6.5 और ये कितना है 3 है। तो 6.5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इट विल कम 2.1 समथिंग लाइक दैट, 2.15 समथिंग है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी जो बेंडिंग है इस तरह से होगी। बेंडिंग किस तरह से होगी, जैसे ये हाथ है तो बेंड हमारा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये जो हाथ है यानी कि इस तरह से है तो ऐसे हो जाएगा, ये बेंडिंग इस तरह से होगी, यानी इसकी बेंडिंग इस तरह से होगी। और जो 2 वे स्लैब है उसमें बेंडिंग ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी, लंबाई की डायरेक्शन में भी होगी। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन में शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी क्या है टेम्परेचर बार 10 mm फाई और टेम्परेचर बार, तो ऊपर के स्पेसिफिकेशन से हमारे सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है देखिए एक चीज़ कि 16 mm फाई मेन बार 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो अल्टरनेट बार बेंट अप है हमारी। तो जो स्ट्रेट बार है उनका स्पेसिंग क्या हो जाएगा, देखो हम किस तरह से करते हैं। 200 mm सेंटर टू सेंटर का क्या मतलब है कि ये बार हमारी इस तरह सीधी, फिर ये बेंट अप, फिर सीधी,
फिर बेंट अप, फिर सीधी, फिर बेंट अप और ये फिर सीधी। तो ये जो स्पेसिंग है ये हमारा कितना है 200 mm सेंटर टू सेंटर। आधे में उधर बार बेंडिंग शेड्यूल हम जनरेट कर लेंगे, तो फिलहाल आधा पोर्शन हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर और उधर हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये देखेंगे आप यहाँ से आता है कि हमें 200 mm, ये भी 200 mm 200 mm, लेकिन जब इनका अल्टरनेट बार बेंटअप का जो स्पेसिंग देखेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा 400 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और यहाँ इसका भी स्पेसिंग देखेंगे, ये कितना है हमारा, ये भी 400 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारी क्या है स्ट्रेट बार, ये क्या है हमारी STRAIGST, दिस इज़ व्हाट स्ट्रेट बार। ये जो हमारी वीडियो है इसको आप पूरी देखिएगा और तो एक एक चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसमें किसी तरह का भी ब्रेक अगर कर लेते हैं तो फिर आपको समझने में मज़ा नहीं आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको एक एक चीज़ समझ में, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारी, दिस इज़ बेंट अप बार। बेंट अप बार हमने क्या किया है इसमें कि 16 mm फाई मेन बार एट रेट 200 mm सेंटर से हमने 200 mm सेंटर सेंटर पे बार हमने डाल दी। ये 200 mm दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अल्टरनेट बार को हमने बेंट अप कर दिया। तो सीधी सीधी बार के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया स्पेसिंग 400 mm, और बेंट अप का स्पेसिंग कितना हो गया ये भी 400 mm। लेकिन आप देखेंगे कि स्ट्रेट बार अगर 1 2 3 और 4 हैं तो बेंट अप बार कितनी है 1 2 3। तो हमेशा ध्यान रखें कि सीधी बार अगर आपकी 5 है तो जो अल्टरनेट बेंट अप बार कितनी होंगी 4। अगर सीधी बार 3 है तो बेंट अप बार कितनी होंगी 2 होंगी। हमेशा हम अल्टरनेट बार जब बेंट अप करते हैं तो एक बार जो है कम आती है हमारी बेंट अप बार, किससे स्ट्रेट बार से। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ दिस इज दिस वन। तो ये क्या हमारी 16 mm फाई और ये क्या है हमारी बेंट अप बार और एट द रेट 400 mm सेंटर टू सेंटर। ये यहाँ क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं इस जगह या इस जगह आ जाएं, हम यहाँ पर हम ऐसे कर लें इस बार को, तो ये भी क्या है हमारी वही हमारी 16 mm फाई, हमें 16 mm की तो है, तो 16 mm फाई और मेन स्ट्रेट बार मेन STRAIGST स्ट्रेट बार और एट द रेट 400 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, तो इसमें बार किससे प्रोवाइड किए गए, जो बार हैं आपकी इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से, इसमें अल्टरनेट बार को हमने बेंट अप कर दिया है 45 डिग्री पर, और नीचे फिर हमारी क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ऊपर हमारी टेम्परेचर। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह से जा रही हैं। ये अगर मैं इसकी 3 डायमेंशन फिगर बनाऊं तो इस तरह से ये फिगर आपको दिख जाए। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्लैब। ये फिगर क्या हमारी, दिस इज़ स्लैब वन वे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। और हमें ये भी चीज़ क्लियर होगी कि एंड पर जो कवर है वो हमारा क्या है 20 mm। एंड पर कवर हमारा कितना है दैट इज़ 20 mm। तो चलिएगा यहाँ पर हम एक बार बेंडिंग शेड्यूल जनरेट करते हैं, अभी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, बार BENDING बार बेंडिंग SCHEDULE। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक जो हमारा प्रोनाउंसिएशन चलता था वो शेड्यूल चलता था, लेकिन आगे ये वर्ड हमारा स्केड्यूल हो गया है। ठीक है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए हम फिर वही करेंगे, अभी वर्ड हमारा शेड्यूल ही आ रहा है टंग पे। तो चलिएगा यहाँ पर बहुत छोटा सा लिख देता हूँ मैं सीरियल नंबर, इस तरह से मैंने लाइन खींच दी है सीरियल नंबर। और चलिए हम इस लाइन को ऐसे खींच देते हैं और यहाँ पर सीरियल नंबर इस तरह से आ गया, यहाँ तक आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, हम इसको यहीं कर लेते हैं, बार का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर हम कर लेंगे शेप ऑफ बार, हम शेप ऑफ बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर नंबर्स का एक कॉलम है वो छोटा कर लेते हैं। लेंथ का कॉलम है, हम इसको थोड़ा सा इतना कर लेते हैं लेंथ। फिर टोटल लेंथ, फिर हमारा वेट इन केजी पर मीटर, वेट इन केजी पर मीटर यहाँ पर इतना सा कर लेते हैं, तो इससे काम चल जाएगा हमारा। और चलिएगा यहाँ पर टोटल वेट, टोटल
वेट, है ना। अब फिर यहाँ पर हम कर लेते हैं रिमार्क। रिमार्क का कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और कोई भी हम टेबल बनाए ख़ास तौर से तो उसमें रिमार्क का कॉलम वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमार्क के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम सारी जो डिटेल हम कोई भी डायमेंशन कहाँ से लेकर आए वो सब रिमार्क के कॉलम में लिख देते हैं। तो चलिएगा, पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं। पहले मेन बार को हम ले लें, इट इज़ 20 mm 5, सॉरी 20 mm 5 मुझे याद आ रहा है। तो हालांकि हमने बार कितनी प्रोवाइड की, 16 mm 5, ठीक है। तो 16 mm 5, और यहीं पर मैंने कर दिया मेन स्ट्रेट, STRAIGST, दिस इज स्ट्रेट बार, ठीक है। तो मेन स्ट्रेट बार हमारी, तो चलो स्ट्रेट बार अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे ट्यूटोरियल है दरअसल, तो इसमें जो वर्क है वो इस तरह से है कि आप आसानी से समझ जाएँ। तो 16 mm 5 मेन स्ट्रेट, STRAIGST, दिस इज स्ट्रेट बार, ठीक है। इस बार की शेप कैसी है, देखो ये शेप इस तरह से है ना, इस तरह से। तो ये शेप हमने ऐसी बना दी, यहाँ पर ये बार की शेप हो गई इस तरह से, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये हमने लिख दिया क्या, 16 और mm 5, ठीक है। अब इस बार की लंबाई कितनी होगी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 मीटर है, ठीक है। इसमें से हमने 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम किया, 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ से कम किया, यानी 300 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर कम किया। तो कितना आ गया हमारा 2.96, कितना है हमारा 2.96 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ख़ास तौर से ये जो बेंडिंग की है, ये जो यहाँ पर जो ये एंड पर ना, ये एंड, ये बैंड सारे हैं, ये क्या है हमारे बैंड। ये जो एंड पर जो बैंड है ये हमने सपोज करें ले लिया हमने कितना, सपोज 10 5, कितना लिया हमने 10 5, हमने ये एक बैंड इस तरह से ले लिया है। तो ये 10 5, ये भी 10 5, ये 10 5, ये 10 5, ये इस तरह से हमने ले लिया है यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ बार कितनी आ जाएंगी। मेन चीज़ क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ बार। तो नंबर ऑफ बार के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये लंबाई तो इतनी है ना, कितनी 6.5 मीटर यानी 650 सेंटीमीटर। इस 650 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर पहले एंड का कवर और 2 सेंटीमीटर इधर के एंड का कवर हम कम करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 650 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 646 सेंटीमीटर। यही आ गया ना 646, 650 था। और ये बार किस तरह से हैं, ये इस तरह से लगी हुई हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। तो जब ये इस तरह से हैं तो लंबाई कितनी है 650, 650 में एंड कवर हमारा कितना है 20 mm का यानी 2 सेंटीमीटर का। तो 646 सेंटीमीटर हमें मिल गई जगह। 646 सेंटीमीटर में आपका ये स्पेसिंग कितना है हमारा, 646 में जो स्पेसिंग है वो 400 mm सेंटर टू सेंटर है ना। तो नंबर ऑफ बार कितनी हो गई हमारी, नंबर ऑफ बार कितनी हो गई 64600 डिवाइड बाई 400, कितना हो गया, क्योंकि जो हमारा था 646 वो सेंटीमीटर है और 400 mm सेंटर टू सेंटर, तो दोनों को हम mm में बदलेंगे तो इट विल कम हाउ मच 6460 और डिवाइड बाई 400 ये आ गया हमारा 16। और यहाँ पर हम करेंगे +1, एक बार हम वो भी तो यूज़ करेंगे। सो दिस इज हाउ मच 16.15 + 1 17.15, तो कितना हो गया हमारी 18। कितनी बार हो गई हमारी 18। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बार हमारी कितनी है, दिस इज 18, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई किस तरह से निकालेंगे देखिएगा, ये हमारी कितनी है 296 सेंटीमीटर है ना, और प्लस इसमें हमने कितना 10 5 और 10 5। तो यहाँ पर L का मान कितना आ जाएगा, L का मान अगर यहाँ निकाल के देखें तो यहाँ हमारा कितना है 296 सेंटीमीटर प्लस 10 5 और 10 5 यानी कि 10 × 1.6 प्लस 10 × 1.6, ठीक है। तो ये हो गया इसमें 296 प्लस 32, तो 296 प्लस 32 तो ये हो जाएगा आपका 328 यानी कि
28 एंड इट इज़ व्हाट सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ 328 सेंटीमीटर यानी 3.28। तो कितना आ गया यहाँ पर 3.28। इसको एल मैंने मीटर में कर लिया है, टोटल लेंथ वही मीटर में कर लिया, तो मैंने ऊपर लिख दिया है सीधे मीटर में। तो 3.28 मीटर हमारी लंबाई आ गई एक बार की। तो 3.28 और इंटू 18 करें, क्योंकि नंबर हमारे 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट इज़ 59, कितना आ जाएगा 59.04 मीटर, 59.04। अब 16 mm का वेट निकालना है, तो 16 mm का वेट कितना हो गया, दैट इज़ 16 इंटू 16 यानी डी स्क्वायर और डिवाइड बाई 162। तो इससे आ रहा है 1.58। कितना आ रहा है इसका वेट 1.58 kg पर मीटर, ऊपर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1.58 इंटू इट इज़ 59.04, तो इट इज़ 93.28। कितना आ गया 93.28, 93.28 kg। वेट किस में आ गया, ये हमने केजी में लिख देते हैं यहाँ पर, ये मैंने केजी में कर दिया है टोटल वेट, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो सकती, या कहीं थोड़ा सा कंजेशन सा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा जो भी मैं वॉइस से खास तौर से जो आपको बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा केस क्या है, सेकंड केस। सेकंड केस हमारा क्या है 16 mm फाई, और हमने क्या लिया, दिस इज बेंट अप बार, ठीक है। तो 16 mm फाई की जो हमारी बेंट अप बार है, वो बेंट अप बार किस तरह से, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी फिगर, अगर हमें ये कॉलम बड़ा मिल जाता तो हमारा काम चल जाता, लेकिन लिमिटेड स्पेस होने के कारण ये वीडियो आपकी इस तरह से रहेगी। तो देखिएगा 2.96 तो है ही हमारा ये लंबाई, है ना। और इसमें ये गहराई कितनी है, ये वाली, ये गहराई अभी हमने यहाँ पर निकाली थी अभी, दिस इज़ 110 mm, यानी कि 110 mm या 11 सेंटीमीटर। और इसको चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 296 और सेंटीमीटर कर दिया है मैंने। ऊपर मैंने 2.96 मीटर लिखा है, अब के मैंने 296 सेंटीमीटर लिख दिया है यहाँ पर, ताकि ये चीज़ें आसानी से आ जाएं। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ बार। देखो ये 18 हैं, तो मैंने बताया था एक कम हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी 17 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है कि जो लंबाई हमारी 328 आई थी 328 सेंटीमीटर, उसमें ये गहराई हम जोड़ दें, क्योंकि एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री का है। अभी जो मैंने यहाँ पर बताया था पहले भी, पिछली वीडियो में आपने देखा हो जब इसके, तो इसमें ये कितना है, दिस इज़ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में क्या करते हैं, एक गहराई हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो इसके लिए लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, लेंथ 328 प्लस 11, इट इज़ हाउ मच 339 सेंटीमीटर। कितनी आ गई इसकी 339 सेंटीमीटर, यानी 3.39 मीटर। कितनी आ गई यहाँ पर 3.39 मीटर, मैंने ऊपर लिख रखा है। तो लेंथ आ गई, टोटल लेंथ कितनी आ गई 3.39 इंटू 17, तो 57.63, इट इज़ हाउ मच 57.63 मीटर, ठीक है। वेट हमारा वही रहेगा 1.58, तो इसको हम 1.58 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल कम 91.05 kg, यानी इतनी स्टील हमारी किसमें है, बेंट अप बार में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम थर्ड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर 16 mm फाई जो बार है हमारी। अब हमने क्या लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार लिया है। हमने क्या लिया है, हियर वी हैव टेकन द डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का मैंने भी यहाँ किया नहीं है, तो चलो यहाँ ड्राइंग बना देता हूँ। ये देखो, ये ड्राइंग इस तरह से है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये हमारी क्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो यहाँ कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी कितनी है 10 mm फाई, डिस्ट्रीब्यूशन बार 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारा क्या है 10 mm फाई, और डिस्ट्रीब्यूशन बार DIST कर दिया है मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन बार एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो 10 mm की जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारे 100 mm सेंटर टू सेंटर है। तो यही मैंने कर दिया इसको पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm फाई, बहुत ध्यान से देखना, 10 mm फाई डिस्ट्रीब्यूशन बार DIST बार कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन बार को मैंने, और एट द रेट 100 mm
सेंटर टू सेंटर, इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी किस तरह से थोड़ी तिरछी जा रही है, वो लंबाई कैसे जा रही है, वो हमारी इस तरह से है। अगर मैं 3 डायमेंशन थोड़ा सा इसको करना चाहूँ तो ये फिगर थोड़ी ऐसे आ जाएगी, ये फिगर हमारी थोड़ी इस तरह से आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये ऐसे जा रही है इस तरह से लंबाई की डायरेक्शन में। तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो ये लंबाई 650 तो है ही, ये लंबाई कितनी हमारी 650 सेंटीमीटर में से हम 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो 646 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये हमारी कितनी है 646 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया है। एंड इट इज़ हाउ मच 10 mm 5, ये हमारा कितना, इट इज़ 10 mm 5। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो 10 mm 5 की है, 10 mm व्यास की है। इसकी लंबाई कितनी है 646 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ बार निकालेंगे। तो जब नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, देखो इसका यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना है 300 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गए, 4 सेंटीमीटर कम हो गए। तो 300 में से 4 सेंटीमीटर का कितना हो गया 296। तो 296 सेंटीमीटर हुआ, यानी नंबर के लिए हम क्या करेंगे 2960 क्या होगा 296 सेंटीमीटर या 2960 मिलीमीटर। तो 2960 मिलीमीटर डिवाइड बाय स्पेसिंग यानी कि 100 + 1, तो ये क्या होगा स्पेस बटे स्पेसिंग +1। तो देखो कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। अगर 2960 डिवाइड 100 एंड देन +1 तो इट विल कम 30.6। तो इसको हम क्या करेंगे 30.6 बराबर 31, इक्वलेंट कितना हो गया 31। तो नंबर ऑफ बार हमारी कितनी आ गई, दिस इज 31। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है हमारा 31 नंबर्स आ गए। अब इसकी लंबाई निकालनी है, तो लंबाई कैसे निकलेगी, L मैंने यहाँ पर कर दिया है, L बराबर 646 प्लस, देखो L हमारा कितना है 10 हमने क्या दिया है 10 ये जो यहाँ पर जो बैंड दिया है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसमें बैंड होगा इस तरह से एंड पर। तो 10 और 10 तो 646 प्लस 10 इंटू 10 और प्लस 10 इंटू 10। तो सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने सेंटीमीटर में लिया है, तो 10 इंटू 1 सेंटीमीटर हो गया ना, इट इज़ 10 इंटू 1, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर हम जोड़ दें तो 646 प्लस 20 इट इज़ हाउ मच 666, ये सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ये कर दिया है 666 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 646 सेंटीमीटर, 646 सेंटीमीटर। फिर 10 इधर करना है और बार कटा है कितना है 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ये इधर हो गया और 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, ठीक है। तो अब लंबाई कितनी आ गई 60, ये हमारी आ गई 666 सेंटीमीटर यानी 6.66 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6.66। जब 6.66 आ गया इंटू 31 से मल्टीप्लाई कर लें, 6.66 इंटू 31, तो इसका मान आ जाएगा हमारा इट इज़ 206.46। कितना है हमारा 206.46, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेट निकालना चाहें, क्या निकालें 10 mm का वेट। तो वेट के लिए चलो हम यहाँ लिख देते हैं वेट कैसे निकाला 100/162 बताया था d²/162, तो 100 डिवाइड 162 तो ये आ जाएगा आपका 0.62। कितना आ जाएगा 0.62 kg पर मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.62, ठीक है। तो 0.62 और इंटू 206.46, तो यहाँ पर इसका जो मान आ जाए 128 kg। इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 128 kg। ये सीधे आ गया 128.0052 है, तो हमने इसको 128 kg सीधे ले लिया है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती हैं हमारे रिमार्क के कॉलम में। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो फिगर बिल्कुल क्लियर आती है, और जो रिमार्क का कॉलम है वो हर एक के लिए हम अलग अलग ड्रॉ कर सकते थे। तो चलिए खैर इसी तरह से आप इसको देखते रहिएगा। अब 4th पॉइंट हमारा क्या है, हमने क्या ले लिया, एक तो स्ट्रेट बार ले ली, ठीक है, नीचे वाली हमने बेंट अप बार भी ले ली,
साथ साथ ये 10 सेंटीमीटर वाली ये जो है हमारा 10 mm फाई की जो बार है हमारी टेम्परेचर बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार वो हमने ले लिए। लेकिन अब क्या रहेगा हमारा टेम्परेचर बार, हमारा क्या है 10 mm फाई टेम्परेचर बार। इसको मैंने ऐसे कर दिया TEMP टेम्परेचर बार। और ये हमारी क्या है, दिस इज़ आइदर साइड 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स ये हो गए, 3 नंबर्स ये हो गए, ये हमारा क्या है आइदर साइड। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा कि जहाँ कहीं टेम्परेचर बार होगा दिस इज़ आइदर साइड, आइदर साइड माने दोनों तरफ। तो जब हम आइदर साइड हम टेम्परेचर बार यूज़ करें तो टेम्परेचर बार किस तरह से, देखो इस तरह से है टेम्परेचर बार, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से है टेम्परेचर बार, ये इस तरह से, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर बार है इसकी लंबाई कितनी है, वही आपका 646 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 646। और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ 10 mm और 5, ठीक है। अब 10 mm 5 की जो हमारी टेम्परेचर बार हैं इनकी संख्या कितनी है हमारी, इनकी संख्या हमारी कितनी है 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज़ 06 नंबर्स, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी होगी, जो लंबाई इसकी है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की वही लंबाई इसकी होगी। तो ये हमारी कितनी निकल के आई 6.66, ठीक है। और 6.66 इंटू 6.66 इंटू 6, सो इट इज़ हाउ मच 39.96। और यहाँ पर जो वेट है हमारा कितना है, इट इज़ 0.62। तो अगर हम यहाँ पर 39.96 इंटू 0.62 अगर हम कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 24.77 kg, ठीक है। इतनी स्टील हमने इस वन वे स्लैब में ख़ास तौर से इस्तेमाल कर ली। अच्छा बार कितनी है, देखो एक बार सीधी, फिर बेंट अप 2 हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन 3, और ये टेम्परेचर बार हमारी 4 हो गई, ठीक है। तो इसमें 4 तक के बार हमने यूज़ किए, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका यहाँ टोटल कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे टोटल। तो टोटल मैंने यहाँ कर दिया है, चलो इसमें यहाँ लिख दिया है टोटल वेट। तो टोटल वेट हम चलो इसको यहीं कर लेते हैं। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, इट इज़ 24.77 प्लस 128 प्लस 91.05 प्लस 93.28, सो इट इज़ हाउ मच 337, इट इज़ 337.10 kg। तो इट इज़ हाउ मच 337.10 kg। ये हमारी स्टील इसके अंदर आ गई है। तो चाहे तो हम इसमें 5% वेस्टेज भी ले सकते हैं, 5% नॉर्मली वेस्टेज हो जाती है। तो वेस्टेज अगर हम करें WASTAGE वेस्टेज, मान लो 5% वेस्टेज हमारा हो रहा है, तो वेस्टेज कितना आ जाएगा, इट इज़ 337.1 इंटू 5 और डिवाइड 100, ठीक है। सो इट इज़ 16.8, तो इट विल कम हाउ मच 16.8 kg हमारा क्या है, ये वेस्टेज में आया था। क्योंकि हमारे जो बार की लंबाई है, स्टील बार जो आ रही हैं वो हमारी किस लंबाई की है, 40 फुट की आ रही हैं, यानी 13 मीटर के लगभग आ रही हैं। तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं कुछ पीसेस हमारे बच जाते हैं, तो सिर्फ 5% हमने वेस्टेज मान लिया। तो यहाँ पर जो स्टील आ गई हमारी, इट इज़ हाउ मच टोटल, अगर आप टोटल करें तो टोटल हमारा कितना आ गया, नेट टोटल मान लें, चलो ये हमने क्या लिखा, इट इज़ नेट टोटल। और नेट टोटल हमारा क्या है 16.8 प्लस 337.1, सो इट इज़ 353.9, इट इज़ 353.9, इट इज़ इक्वलेंट 354 kg। कितना है हमारा 354 kg। यानी कि ये जो हमारी स्लैब है जिसका साइज़ क्या है 3 मीटर बाई 6.5 मीटर वन वे स्लैब है, इसमें 354 kg यानी कि 3.5 टन लगभग, कुंटल सॉरी 3.54 कुंटल, ये हमारी क्या लग जाएगी, इसमें स्टील लग जाएगी। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं 3.54 इट इज़ कुंटल, ठीक है। कितना होगा 3.54 कुंटल। तो चलिएगा अब हम निकालना चाहते हैं कि इसमें हाउ मच परसेंटेज स्टील इज एग्जिस्टिंग इन द स्लैब, यानी कि इस स्लैब में कितने परसेंट स्टील हमारी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो चलिएगा स्टील के लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पर पहले हम
आरसीसी का जो हमारा वर्क है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टील का हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उससे परसेंटेज निकालेंगे। तो चलो परसेंटेज स्टील, यहाँ पर हम क्या निकालें, परसेंटेज स्टील इक्वल टू वाट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लैब। और स्लैब का वॉल्यूम हमारा कितना है, 3 मीटर इंटू 6.5 और इंटू 0.15। जो स्लैब की मोटाई है वो हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर यानी 0.15। तो 3 इंटू 6.5 और इंटू 0.15 एंड इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 2.925 क्यूबिक मीटर। ये जो हम खास तौर से 2 डिजिट में लिख रहे हैं तो इसको हम 3.0 कर लेते हैं। इट इज़ हाउ मच, 3.0, क्योंकि जब सब चीज़ें हमारी 2 डायमेंशन, हम 2 ही चीज़ लेके चल रहे हैं, तो इट इज़ हाउ मच, 3.0। ठीक है, पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट हल्का कर दिया। 3.0 इंटू 6.5 इंटू 0.5, 2.925 क्यूबिक मीटर। और स्टील डेंसिटी DENSITY, स्टील की डेंसिटी कितनी बताई थी मैं, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना हो गया, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है ना। तो देखो 354 kg, 354 डिवाइड 7850 है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7850 kg है अगर, तो उसका वॉल्यूम इतने 1 क्यूबिक मीटर है। और अगर 1 है तो 1/7850, और 354 kg है तो उसका कितना होगा, तो 354 डिवाइड 7850, सो इट इज़ हाउ मच, स्टील वॉल्यूम 0.045 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर हम कहते हैं 0.045 क्यूबिक मीटर आप स्टील ले आए तो नहीं ला सकते, तो हम क्या करते हैं, इसका 7850 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी है तो हमें वेट मिल जाता है 354 kg, यानी कि 3.54 कुंटल। वो आपको मार्केट में स्टील बार की फॉर्म में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो अब परसेंटेज स्टील कैसे निकालेंगे, परसेंटेज स्टील 0.045 डिवाइड, कंक्रीट का वॉल्यूम हमारा कितना है, 2.925 इंटू 100। तो अब इसको करके देखते हैं, 0.045 डिवाइड 2.925, इट इज़ 2.925, ओके, एंड देन इट इज़ टू बी 100, सो इट इज़ 1.54। कितना आ रहा है ये, लगभग 1.538% हो गया। इसको हमने इक्वलेंट कर लिया 1.54%। तो ये जो हमारी आरसीसी की जो स्लैब हमने डाली है, इसमें 1.54% स्टील का हमने प्रयोग कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो स्लैब के बारे में बताया है कि स्लैब हमारी 1 वे स्लैब है, और इसमें अल्टरनेट बार जो मेन बार हैं वो हमारी ये चौड़ाई, ये मेन बार कहलाती है, और चौड़ाई के पैरेलल डाले जाते हैं। चौड़ाई ये है, विड्थ है 3 मीटर, तो इसके पैरेलल हम डालते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लंबाई के पैरेलल। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस तरह लंबाई के पैरेलल है। 2 ऊपर टेम्परेचर बार डालते हैं, और नीचे जो मेन बार है उसमें अल्टरनेट बार को हम मेटअप कर देते हैं, ताकि स्लैब जो है के अंदर आने वाला शेयर है वो शेयर फोर्स को काउंटर कर ले। ठीक है, तो चलिएगा इस तरह से वीडियो को देखते रहिएगा। इसमें डायमेंशन याद रहे, कहीं मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, कहीं मीटर में लिखा है, और कुछ जगह मिलीमीटर में लिखा है। तो जैसे हमारा यहाँ था 2960, ये मिलीमीटर है, और 100 क्या है, ये भी मिलीमीटर है। तो स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1, स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1, इट विल गिव दी नंबर ऑफ बार। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट अगर आपको लगता है तो आप मुझे जो है पोस्ट कीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच एंड